है क्या? GIF(x) का डेफिनेशन क्या है? GIF(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. GIF(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. ये बात चमकती है? यस सर। 2.1 का 2, 1.9 का 1, 3.6 का 3 वगैरह 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 वगैरह. इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। GIF(x) क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. लाभे आपने ज्वाइन किया क्या? यस सर. आप लेट क्यों आते हो क्लास में? सर वो लैपटॉप एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए इसमें किया, मोबाइल से कनेक्ट किया अभी. ठीक है, मान लेते हैं. अगर तुम्हारी जगह को लड़का एक्सक्यूज देता तो मैं कहता कि झूठ बोल रहा है तो ठीक है. तो लड़की है इसलिए मैं तेरी बात मान ले रहा हूँ, सच बोल रही होगी. GIF(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. इतनी बात समझ में आती है क्या? GIF(x) क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि x से छोटा या बराबर है. यहां तक चीज क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आशीष, उस दिन तुमने लेक्चर सुना था? यूट्यूब वाला. हाँ बेटा. हाँ सर वो सुना था. ठीक है, रब करें इसको. मैंने विरार वाले ग्रुप में, विरार वाले पोर्टल में 2-3 अपलोड किए थे ना लेक्चर GIF वाले, जो मैंने PABT में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. कहा था सुनने को. 2 लेक्चर थे ना? हाँ ठीक है. सर। हाँ. तो GIF(x) का बेसिक मतलब क्या होता है? अब वो आया है क्या? अनीश पिंपले हो तुम क्लास में? तुम्हारे से पढ़ाना पड़ रहा है. अनीश हाँ पिंपले. सर. हाँ. यस सर. तो GIF(x) क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. लेस देन और इक्वल टू x. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है. एक चीज होती है फ्रैक्शनल x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये होता है. कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इसकी डेफिनेशन एक ही है. क्या है? x माइनस GIF(x). इसका डेफिनेशन यही है. क्या है? x माइनस GIF(x). GIF. ठीक है ना? तो हमेशा आप यहीं से आंसर दोगे. फ्रैक्शनल 1.1 कितना आएगा? सोच के बोलेंगे सब लोग, इनको आता नहीं है. फ्रैक्शनल 1.1 कितना होगा? सोच के बोलो. 1.1 माइनस 1.1 कितना आ रहा है? बोलो. 1.1 माइनस 1 कितना आ रहा है? 0.1. 0.1. 2.3 का फ्रैक्शनल कितना होगा? बोलो. 0.3. सोच के बोलो, अब सोच के बोलो. 6.9 का फ्रैक्शनल कितना होगा? 0.9. 7.1 का फ्रैक्शनल कितना होगा? 0.1. माइनस 6.9 का कितना होगा? माइनस 6.9 का कितना होगा? 0.1. बताओ. 0.1. कैसे? माइनस 6.9 माइनस 6.9. इतना क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 6.9 प्लस 7 कितना है? बोलो. 0.1. यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। माइनस 13.9 का कितना होगा? शुभम बता तो. शुभम शाह. क्या हुआ? जीरो 0.1 सर.
कितना आ रहा है बताओ? 0.1 कैसे? बताओ कैसे? अरे हाँ बताना क्या है, मालूम है, क्लियर है नहीं तो? हेलो, हाँ सर। माइनस क्लियर है सर। माइनस 14.1 कितना आएगा? 0.9। माइनस 6.1 कितना आएगा? 0.9। माइनस 5 प्लस 5.9 कितना आएगा? 0.1 0.1। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। कॉपी करो। रब करे क्या? यस सर। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर है, आपको जीआईएफ क्लियर है, ठीक है? अरे बोलो। तो कोई भी Yes, एक्स जो sir. होता है, कोई भी एक्स जो होता है वो कैसे रहेगा हमेशा? डेफिनेशन से जीआईएफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। कोई भी एक्स कैसे रहेगा बताओ? जीआईएफ एक्स प्लस। Fractional x. यहां तक क्लियर है? Yes sir. हाँ सर। अभी तो यही तो डेफिनेशन लिखा था, ठीक है? है ना, क्लियर है? तो अभी मुझे ये बताओ, थोड़ा अपन समझते हैं, ये जीआईएफ एक्स जो है इसको थोड़ा ब्रेक ब्रेक करते हैं, ठीक है? कैसा आएगा बताओ जीआईएफ एक्स का ब्रेकिंग, बताओ। हाँ बोलो क्या होगा? x जब 0 से 1 होगा, ध्यान देना, x जब 0 से 1 होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0. 0. 0 x जब 1 से 2 होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. x जब 2 से 3 होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2. 2. x जब -1 से सॉरी x जब 0 से -1 होगा क्या होगी इसकी वैल्यू? -1. ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes sir. एंड सो ऑन चलते रहेगा, क्लियर है? तो क्या ग्राफ आएगा Yes, इसका sir. बताओ? बोलो कैसा Sir, ग्राफ ladder आएगा? जैसा. 0 से 1 में क्या है बेटा आउटपुट? 0। 0. 1 से 2 में क्या है अनीश, क्लियर है क्या? हाँ सर। उस दिन जो लोग पूछ रहे थे सभी लोगों को क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर. बोलो सभी लोगों को क्लियर है जीआईएफ क्या होता है? हाँ. जो लोग उस दिन पूछ रहे थे उन सभी लोगों को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जीआईएफ, बताओ तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? सर एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तब 0 होगा और उससे पीछे नहीं जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. वैल्यू कैसे ब्रेक करेंगे?
हाँ बोलो क्या होगा, ब्रेकिंग बताओ। एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर जब बिटवीन 0 से, 0 एंड 1 हाँ तो क्या होगा 0 होगा, आंसर? 0 बढ़िया। एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 क्या होगा? 1 एक्स स्क्वायर जब 2 से 3 क्या होगा? 2 एक्स स्क्वायर जब माइनस, सॉरी पीछे हो जाएगा नहीं, इस केस में क्यों नहीं जाएगा पीछे? नहीं, अब एक स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? तने यस अगला सर। स्टेप क्या होगा? तने अगला स्टेप क्या होगा बेटा बता दो। सर अब x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, जैसे x तो लाइट आ रही है ना, लाइट कैसे आ रही है यार, क्या हो रहा है, उड़ रहा है, हवा कैसे आ रही है, क्या करूं, इसको बंद करूं क्या? ये बोर्ड तो, यहाँ का बोर्ड नहीं दिख रहा है कॉर्नर का तो। सर थोड़ी लाइट आ रही है। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, एक मिनट रुको मैं बंद सर अब कर देता हूँ। हाँ बोल, तने बोलते रह, तू सुन रहा हूँ, बोल। सर अब x को हम डिफाइन करेंगे, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर -1 से 1 तक हो सकती है। क्या क्या वापस बोल। x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट केस में x की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है। हाँ तो GIF एक्स स्क्वायर क्या क्या आ गया बताओ तो? 0 कब आएगा 0? जब x की वैल्यू 0 से 1 है ना, इसका मतलब x कहां से कहां आ गया, ये तो करना आता है ना, ठीक है। जब x 1 से √2 है तो यहां पर क्या आएगा बताओ तो? x का वैल्यू -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ये आता है कि नहीं आता है? हाँ हेलो यस सर। भाई, जो लोग को Yes, sir. डाउट था वो तो बताओ, ये आता है ना? हेलो अरे ये चमक रहा है, इनइक्वालिटी कैसे बनती जा रही है, क्या हो गया? हाँ सर। अरे भाई नेट चला गया क्या, कोई बोल नहीं रहा है, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। पक्का क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ये समझ में आया कैसे ब्रेक हुआ इंटरवल? एक्स स्क्वायर जब 2 से 3 है तो वहां पे एक्स कहां से कहां लाई कर चमकता है ना, कैसे किया आता है ये इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करने आता है ना? हेलो Yes, sir. हाँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बता सकता है मुझे कोई? हाउ विल यू मेक द ग्राफ? देखो जब पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ते हैं ना, टाइम पास नहीं करने का होता है फिर मुझे बोलो। -1 से 1 में आउटपुट क्या आ रहा है? 0 0. फिर बताओ। 1 से 1 √2 से 1. और -√2 में कितना है बताओ? √2 और -1. और यहां पर, अरे ये बात वहां पे क्लियर भी है? 1. सेम लाइन. फिर बताओ अगला स्टेप बताओ तो, √2 Yes, से sir. बोलना पड़ेगा क्लास में बोलना पड़ेगा पढ़ने के लिए, चुप नहीं रह रू- सकते हैं। बोलो क्या आएगा? सर √2 से √2. √2 से √3 बोलना पड़ेगा, यू कैन नॉट कीप साइलेंट। √3 तक. बोलो यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? यस सर। Yes, sir. बोलो भाई सबको क्लियर है? यस सर। कोई नो बोल रहा है क्या? सबको क्लियर है क्या? हाँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं? और ये ग्राफ चलते Yes, sir. जाएगा चलते जाएगा, इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए। Yes, sir.
कॉपी कर लिए? थोड़ा बाकी है सर, रुको। तुम लोगों को तो क्लियर है ना PAB2 वाले बच्चों को? तो जहां जहां डाउट से पूछ लेना वापस से। तने ग्राफ वाला सब सुन लिया? नहीं बचा बचा हुआ अभी तक? हाँ सर, ऑलमोस्ट सुन लिया है सारा। तो ग्राफ 2 नहीं देखना था। हाँ, ग्राफ 2 नहीं देखना था। एक बार सब लोग सुन लेंगे ना तो मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो फटाफट हो जाएगा, फास्ट निकल जाएगा। तो ऐसे ना बहुत टाइम चला जाएगा। रैप करें क्या? यस सर। रैप कर ले जी। हेलो। अबे यार 6:30 में नेट जाता है यस रोज। सर। अरे हो गया है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। y is equals to cos x का, चलो GIF लगाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा बताओ तो? कैसे इसका ब्रेकिंग पहले का? पहले कोई भी जो ऐसे अजीबोगरीब फंक्शन होते हैं ना, कौन सा अजीबोगरीब फंक्शन? फ्रैक्शनल, GIF, सिग्नम, मॉड। क्या करना होता है हमेशा? हमेशा पहले आपको ब्रेकिंग। ब्रेक करना ब्रेक होता है। करना। ये क्लियर है क्या? यस सर। ब्रेक करो, कितना आएगा बताओ? कैसे ब्रेक होगा बताओ? -1 कब होगा बताओ तो? -1 कब होगा अर्ना? When will this GIF का वैल्यू भी -1 Pi. बताओ? 0 to pi। नहीं रे बेटा, मैं वो सर बोल जब रहा हूँ। cos x -1 से 0 के बीच होगा। हाँ, मैं यही बोल रहा था। 0 कब होगा? जब cos x 0 और 1 के बीच में होगा। और 1 कभी होगा? जब cos cos x x is equal to 1। ये बात चमकी? Yes sir। ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस मच कि ये आपका ग्राफ आएगा cos x का। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट लास्ट मौका दे रहा हूँ 2 दिन में। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ग्राफ 1, ग्राफ 3, ग्राफ 4, ग्राफ 5 जो आप दोनों के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, ज्यादा बोर नहीं हो गया यार, सेम ही चीज मैं 10 बार बोलता हूँ। ठीक है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। तो इसे ग्राफ बनाना है। फाइन, तो पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? cos x का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी देखो कैसा है, ये 1 है और ये पोजीशन कैसा है? -1 है। ये बात चमकती है क्या? नॉर्मली कैसे बोला जाता है ना कि जब भी कॉसेस का ग्राफ बनाना है ना तो क्या करो कि मार्कर कहां गया? जब भी कॉसेस का ग्राफ बनाना है या GIF लगा के बनाना है अगर ग्राफ्स में, अरे ईरान मार्कर बोलना, जब भी ये सब बनाना होता है ना, ऑलवेज ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको क्या फायदा होगा? आपको ये जो चीज फिक्स करनी है ना, ग्राफ को, जो ग्राफ को आपको फिक्स करना है ना 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में, उसमें आसानी हो जाती है। इतना क्लियर है क्या? दो रेड वाला। यस सर। ठीक है, तो मैं पहले बना दिया ग्राफ। ये लाइन किस चीज की है? y इज इक्वल टू 1। 1। क्यों बना रहा हूं मैं लाइन? ये आपको यहां से लॉजिक समझ में आता है? cos x मैं 1 पे 1।
हाँ नहीं नहीं, वो लॉजिक क्या है वो तो ठीक है, लॉजिक क्या है, मैं क्यों बना रहा हूँ ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रेकिंग हुई है ये किसके बेसिस पे हुई है, ये जो ब्रेकिंग हुई है वो किसके बेसिस पे हुई है बताओ, कॉसेक्स के 0 से 1, कॉसेक्स का -1 से 0, मतलब ग्राफ के y कोऑर्डिनेट के लाई करने से ही ब्रेकिंग हुआ है ना, ये बात चमकती है। Yes, sir. Why are Yes, we sir. making here horizontal lines? Because this breaking has been done on the basis of the horizontal lines. इतना क्लियर है क्या? अरे जब मैं हाँ, बोलता सर। हूँ कि Yes, sir. जब मैं ये बोलता हूँ कि cosec 0 से 1 लाई कर रहा है तो क्या मतलब है, जो ग्राफ बनाए होंगे y इक्वल टू cosec, उसका y कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है ना 0 से 1 में, तो y कोऑर्डिनेट को ट्रैप कौन करता है, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइंस। इतना क्लियर है क्या? Horizontal line. है भाई, क्लियर है ये? तो cosec जब Yes, 1 sir. है तो वहां पे GIF क्या होगा, इसके आगे बताओ क्या होगा तने, 1. यहां तो इसके आगे बताओ तने क्या होगा, बोल। सर फिर 0 पे होगा। यहां से लेके यहां तक है ना, उसके आगे बताओ क्या होगा फिर, फिर -1 पे होगा। कहां से कहां -1 पे तक, ओपन, कहां तक, 0 वहां तक नीचे। यहां तक है ना, उसके बाद फिर सर फिर से 0 पर होगा। अरे ये बात चमकती है क्या, हाँ ये सर। हेलो गाइस, ये बात चमक रही है मैं क्या कर रहा हूं, हाँ सर। हाँ सर। ये ग्राफ आगे पीछे जाते जाएगा, ये क्लियर है क्या सभी लोगों को, अच्छे से बताओ पहले मुझे। नहीं सर। नहीं समझा, कौन सा पार्ट इसमें बताओ। सर ये जो बोलो। आपने प्लॉट किया वो। ठीक है, जब ग्राफ तुम्हारा कॉसेक्स का वैल्यू 1 है तो वहां पे आउटपुट क्या देना है तुमको, 1, यहां तक क्लियर है। हाँ। जब कॉसेक्स का वैल्यू 0 से 1 में है, मतलब 1 वाली लाइन के नीचे और 0 से ऊपर या बराबर, तो आउटपुट क्या देना है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0 कौन सी, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ हेलो, एक मिनट रुक जाना बच्चों। हाँ भाई, इतना क्लियर है क्या? तो बेटा हाँ, आप बेटा ये देखो, 0 से 1 के बीच में हो आप, 1 से नीचे और 0 से ऊपर, आपका आउटपुट क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू 0। तो हमने क्या प्लॉट किया बताइए, यहां से लेके यहां तक क्या प्लॉट किया, y इक्वल टू 0। ये चमकता है आपको, नहीं समझा, हेलो, समझा सर. जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, फिर यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया तो बच्चा पूछो, आप क्लियर है क्या? नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा ठीक है, नाम क्या बता, हिमाली। हिमाली। कहाँ तेरे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है हिमाली, ये बता मेरे को, क्या दिक्कत आ रही है बोल। सर आपने 0 से उधर तक कैसे प्लॉट किया ये मेरे को। हाँ चल, यहां से यहाँ ये काली वाली लाइन दिख रही है ग्राफ की, हाँ सर। ये कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 में लाई कर रहा है ना, हाँ। उस पर जब GIF लगाएंगे तो y का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है ना। हाँ। तो जिस पोर्शन में cosec तुम्हारा 0 से 1 है, वहां पे हमको क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू 0। हाँ। तो y इक्वल टू 0 यही लाइन तो है। हाँ सर। जब cosec तुम्हारा -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है, ध्यान देना, -1 से 0 के बीच में है, तो वहां पे कौन सी लाइन प्लॉट करनी है, -1। y इक्वल टू -1। तो यहां से लेके यहां तक क्या प्लॉट कर दिए हम लोग, y इक्वल्स टू -1। फिर वापस आगे बढ़े, यहां पर वापस से ग्राफ कहां से कहां आ गया, 0 से 1 के बीच में, वापस से उसका GIF कितना आ रहा है बोलो, 0 तक आ रहा है। फिर 1 हुआ, 1 पे कितना है, 1 है, 1। फिर कहां से है, 0 से 1 में,
इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा PAB2 आपके ग्रुप पे तो मैंने बुक शेयर की थी ना ग्राफ वाली? आरना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चैप्टर कौन सा पढ़ना है बताया था? कौन सा चैप्टर पढ़ना था उससे बताया था क्या? आप लोग कुछ पढ़ते नहीं है, बड़ी समस्या है। तभी तो इतने अच्छे से बच्चे इधर उधर चले गए, पढ़ने वाले की दिक्कत है यहाँ पर। हाँ भाई बताओ पहले, उस वाले पे क्या लिखा था? तो चैप्टर लिखा था, कौन चैप्टर पढ़ना है? तो चैप्टर 2 लिखा था वहां पर। हाँ चैप्टर 2 लिखा था, राइट। बाकी लोग को आइडिया ही नहीं है चैप्टर 2 लिखा था नहीं लिखा था। ऐसे नहीं पढ़ाई होती बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाई होती, आप लोग पढ़ते हो, ये गलत तरीका है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। चैप्टर 2 खोला आपने आरना उस बुक से? नहीं सर, मेरे को पीडीएफ नहीं मिला। आपको पीडीएफ नहीं मिला? तो कौन से ग्रुप पे डाला था आपने? PAB2 होमवर्क डिस्कशन, जिसपे होमवर्क कोई पूछता नहीं है, एक ग्रुप है ना PAB2 डिस्कशन वाला। हाँ सर, एक मिनट। तने उसी में भेजा ना मैंने, किस पे भेजा है? एक सेकंड से देखना पड़ेगा। सर होमवर्क डिस्कशन वाले पे नहीं है। शायद टारगेट 22 पे भेजा है मैंने। मैंने टारगेट 22 पे भेजा था, मुझे याद आ गया। हाँ टारगेट 22 पे है। चलो ठीक है, कॉपी कर लिए? प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली, ठीक है? अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये बात ध्यान रखो कि मैं जान खा जाता हूँ, क्योंकि वेरी क्लियर मैं पढ़ा रहा हूं तो जो कहता हूं वो करना होता है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। रब करें? हाँ सर। कोई बच्चा क्लास में है क्या जिसने उस बुक से चैप्टर 2 पढ़ने का स्टार्ट किया? एनीबॉडी? सर मैंने वो खोल के देखा था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पढ़ने का उसमें थोड़ा बहुत देखा मैंने क्या क्या। ठीक है। हाँ सर। और एनीबॉडी? हाँ बोलो, कौन पढ़ने का स्टार्ट किया और बोलो। हाँ सर, मैंने भी ऐसा ऊपर ऊपर देखा था, पूरा अभी स्टार्ट नहीं। अच्छा आशीष तुमने? नहीं आशीष सर, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सर वो बाकी प्रिपरेशन कर रहा था, किस चीज का प्रिपरेशन? केमिस्ट्री। प्रिपरेशन किस चीज के लिए? सर टेस्ट के लिए। मेरी एक बात सुनो सब लोग, सुनो। टेस्ट का प्रिपरेशन के चक्कर में ना पढ़ाई मत खराब किया करो। टेस्ट का प्रिपरेशन जैसा है वैसा है, उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि आप बस उस वीक में पढ़ाई मत खराब करो पूरा, वो बहुत गलत तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है? लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता है। एनीवेज GIF का ग्राफ यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब वही है ना, फ्रैक्शनल एस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? तो फ्रैक्शनल एस का ग्राफ कैसे बनेगा? वही वही कैसे, वही बेसिक डेफिनेशन। कैसे बनेगा बताओ, बोलो क्या आएगा? x जब बोलो 0 से 1 होगा तो क्या बन जाएगा ये x? अरे हाँ, x जब 1 से 2 रहेगा यस सर। तो क्या बन जाएगा? x जब 2 से 3 रहेगा क्या बन जाएगा? x माइनस 2। x जब x जब 0 से -1 रहेगा क्या बन जाएगा? अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर।
ये ब्रेकिंग सबको क्लियर है? ये ब्रेकिंग sir. सबको क्लियर है क्या? हाँ sir. सर। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? 0 से 1 में क्या बनाना है? हाँ सर 0 से 1 में क्या बनाना है? Y equals to x straight line. y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स कितना दूरी का बनाना है? बस 0 से 1 का है ना, तो 0 पे 0 और 1 पे 1. ऐसा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. x माइनस 1 कहां बनाना है? 1 से 2 में। 1 से 2. तो 1 पे कितनी वैल्यू है इसकी? 0। 0. और 2 पे कितनी वैल्यू है इसकी? 1. लो. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। 2 से 3 में, 2 से Yes, 3 sir. में, 2 से 3 में। सर 0 से सेम। 1. 2 पे 0 आएगा और 3 पे, अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. -1 से 0, -1 से 0 में बताओ। 0 से 1. 0 से 1। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हो गया सर. फिर यहाँ पे सेम ग्राफ 0 से 1. क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. कॉपी करो। डन सर एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ क्या चाहिए? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है आगे बढ़े। Yes sir. हाँ सर.
ग्राफ पे और बातें करेंगे जब आप पढ़ लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, तो जैसे कल मैंने आपको बैच में क्वेश्चन लिया था 3 GIF प्लस 5 फ्रैक्शनल इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 7 फ्रैक्शनल x। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? PAB2 बैच से कोई बताओ, या किसी भी बैच से कोई x बताओ, को सॉल्व ब्रेक कैसे करते करेंगे। हैं? हाँ, कैसे ब्रेक करेंगे? x is equal to GIF of x plus fractional x. ठीक है, और एक चीज शुरू में ऐसे मान लिया करो, ज्यादा आसान रहती है लाइफ। x इज इक्वल टू आई प्लस एफ। आई क्या है? GIF, f क्या है? फ्रैक्शनल। सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 3i प्लस 5i, अरे हेलो, प्लस 5f इज इक्वल टू 7f। क्लियर है क्या? कितना आ गया? 8f इज Yes, इक्वल sir. टू माइनस, सॉरी 8i, अरे हाँ, Sir, 8i अरे इतना चमकता है। equals to 2f होगा सर। 2f होगा ना। पॉजिटिव है। क्या हुआ? सर 7f minus 5f 2f होगा ना। हाँ उधर भैया, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पर, क्या यूज करते हैं? एफ का रेंज। एफ कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से 1। तो 0 क्या to होगा बताओ? 4i कहां से कहां फंसाएंगे? बोलो। 0 से 1। 0 से 1 में। ये क्लियर है? अब मुझे बताओ, 4i अगर 0 से 1 है तो i की ओनली पॉसिबल वैल्यूज कौन सा है? 0. 0। ओनली i का वैल्यू पॉसिबल इज 0। ये बात क्लियर है? yes, एक मिनट रुक जाओ। i का वैल्यू 0। अब f कहां से आएगा बताओ? इस वाले रिलेशन से क्या आता है? f is equal to 0. हाँ, आ रहा है i 0। f कितना आया? 0 आया। तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ यहाँ पर? i 0. प्लस एफ। क्या वैल्यू आई? ओनली x का वैल्यू इज 0। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देते हैं। 3 GIF(x) प्लस 7x इज इक्वल्स टू 18 फ्रैक्शनल x। जरा सॉल्व करो तो। ये दोनों सॉल्व करो।
सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। कैसे करना है, चमक रहा है ना कि सबको चेंज कर दे रहा है एफ में। हाँ एफ सर। का वैल्यू आ जाएगा, एफ को फंसाना है, फिर इस फंसाना है, ठीक है। एंड देन दिस स्टेप से व्हाट वी विल डू, वी विल गेट एक्स इक्वल्स टू आई प्लस एफ। इतना क्लियर है क्या? सर डन। रुक जाओ, जो को नहीं आता तो वो लोग अटेम्प्ट कर ले। रब करें। यस सर। अरे रब क्या करे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। आंसर पहले का भाई बताओ, पहले का सॉल्व करना है किसी के लिए तो बताओ, नहीं तो मैं आंसर लिखूंगा। तने पहले का आंसर बताओ अब। सर पहले का सॉल्व करके बताओ ना। सॉल्व करे बताओ। सर एफ को कैसे फंसाया वो बताओ सिर्फ। एफ 0 से 1 होता है इसलिए। चल ठीक है, पहले का सॉल्व करता है मैं। 3i प्लस 7i प्लस 7f इज इक्वल टू 18f, है ना। कितना आ गया, 10i इज इक्वल टू 11f। क्लियर है? तो क्या आ गया, 10i बाई 11 इज इक्वल टू f। कितना क्लियर है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी f कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1। सो मेरे पास 10i कहां से कहां आ गया बोलो, 0 से 11। तो मेरा i कहां से कहां आ गया, 0 से 11 बाई 10। तो i की क्या क्या वैल्यूज होंगी तने बता तो। 0 and 1. तने पटेल उत्तर क्यों देते हो? सर मैं बोलने जा रहा हूँ तो आंसर आ जाता है। 0 और 1 होगा i का वैल्यू, है ना। यस सर। और x का वैल्यू क्या, f का वैल्यू क्या आएगा जब i 0 है तो f कितना आ रहा 0 है, से 10 0. 0। 10/11। और इसमें क्या है, 10/11। क्लियर है क्या? तो x का आंसर क्या आएगा बोलो, 0 एंड 21/11। 21/11. अरे इतना क्लियर है क्या अभी? Yes, sir. बेटा बोलो क्लियर है ये? यस। रैप करें, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का आशीष बताओ तो आंसर। सर x इक्वल्स टू 0। है बस एक ही आया क्या x? हाँ सर एक ही आया। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. एक दिन ना स्कूल छोड़ के सुबह 5 घंटे बैठ के वो लेक्चर सुन लो एक बार, ग्राफ वाले, ठीक है। बहुत काम का है, मुझे उसकी वजह से मैं फंसा रह जाऊंगा ऐसे में। तो रब करें इसको। हेलो भाई। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने x का सेकंड वैल्यू लिखा है वो क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में x का सेकंड वैल्यू यहाँ पर हाँ 21/11 i प्लस f होगा ना। x i 1 है, f 10/11 है, तो 1 प्लस 10/11 कितना होगा, 1 प्लस 10/11 कितना होगा,
21/11। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई सभी को क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े? रब करे क्या? यस सर। एक बार ग्राफ पढ़ोगे ना, फिर मैं सब क्वेश्चन तुमको ग्राफ से भी सॉल्व करके दिखा पाऊंगा। सारे क्वेश्चन ग्राफ से भी किए आ सकते हैं, पता है। एक बार ग्राफ वाला पोर्शन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट पढ़ लो एक बार उसको यार। मतलब 4-5 घंटे का है, बहुत सारी चीजें बार बार रिपीटेड है। तो इफ यू डू दिस ना, दैट विल हेल्प यू यार। ठीक है, अरे यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। वैसे वो पता नहीं इतना लंबा कैसे हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी। किसी में बार बार जीआईएफ और इंटीजर आ रहा होगा, नहीं तो होता नहीं। अरे आकांक्षा क्लास में क्या तू? अरे यार एक बच्ची थी, उसको पढ़ना था यार। ठीक है। अच्छा यहां तक सबको क्लियर है अभी? बताओ। हाँ सर। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, 3x मतलब तो पहले अपन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर ले कि नहीं? पहले प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 3x इज इक्वल टू 2x, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था ना PAB2? हाँ सर। आपने किसी ने होमवर्क पूछा नहीं? आंसर क्या होगा इसका सही? हाँ, वो ग्रुप किस लिए बनाया बताओ? है कि नहीं? पूछना चाहिए ना बेटा। 3x इक्वल टू, मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूं, 2x इज इक्वल टू x, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अरे हेलो, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप टेक x इज इक्वल टू i प्लस f। ठीक है, तो आपका GIF कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं यार। प्रॉपर्टीज क्या होती है GIF की? GIF ऑफ, बताओ प्रॉपर्टी याद है? GIF x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड x माइनस 1 से बड़ा। इतना क्लियर है? दूसरी यस सर। प्रॉपर्टी क्या होगी? GIF ऑफ x प्लस i इज व्हाट? i प्लस GIF x। कितना क्लियर है? यस सर। सोच लो भाई सब लोग, जो लोगों को नहीं आता था। तीसरी चीज जो होगी GIF x, जिसको नहीं आता है वो पूछो क्या होगा बताओ? GIF of x। PV1 आपको नहीं आता था बहुत लोगों को, यहाँ पे मैंने पढ़ा चुका ऑलरेडी एक बार, इनका वैसे रिवीजन करा रहा हूं। चौथा GIF x प्लस GIF माइनस x, क्या होगा वैल्यू? So 0 when integer, -1 when not integer. अरे इतना क्लियर है क्या? फिफ्थ GIF ऑफ फ्रैक्शनल x क्या होगा? 0. इतना क्लियर है? यस सर। फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फ्रैक्शनल x जो होता है हमेशा 0 से 1 में लाई करता है। ठीक है, दूसरा x प्लस i का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बताओ? इतना होगा, जिसको भी डाउट है पूछो। फ्रैक्शनल x। तीसरा फ्रैक्शनल x क्या होगा? Fractional x. फ्रैक्शनल x। सोचो भाई, जिनको नहीं आ रहा था लास्ट क्लास में PV1 से, जो पढ़वाए हो वापस से, तो जब पूछोगे तभी सीखोगे। ये कितना होगा? 0 when integer और +1 when not integer. इतना क्लियर है? फिफ्थ बोलो।
सर हाँ बोल। सर ये x प्लस माइनस एक्स वाला में जो 1 आया है नॉट इंटीजर हाँ वाले में, हाँ सर दूसरे वाले फॉर्मूले से हम लोग डिराइव कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली। सर करके दिखाएंगे प्लीज। किस वाले फॉर्मूले से बताओ? सर फर्स्ट वाले। किस वाले से करना है इसको? हाँ सर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एक्स क्या होगा? एक्स x माइनस माइनस GIF of x प्लस ये क्या होगा? माइनस x माइनस ये कट गया, तो ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा क्या बन गया बोलो? माइनस ऑफ GIF x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है क्या? जो चीज जीरो थी वो जीरो रही, जो चीज -1 थी वो क्या बन गई? माइनस ऑफ -1 क्या बन गया? +1 +1। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर क्या होगा? 0 0 जीरो। इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को, फील नहीं है इसका मतलब? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। रब करें? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। जिन लोगों को लास्ट क्लास में डाउट था वो लोग कुछ पूछे नहीं यहाँ पर, फिर कैसे क्लियर हो जाएगा सब कुछ? सब कुछ क्लियर है सभी को अच्छे से? हाँ सर। मान लेते हैं आपकी बात। चलो बताओ तो तने, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद? रब करें? तने नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बता? क्या बचा इसमें? कैसे क्वेश्चंस बच गए अभी तक बोलो? सर वो GIF of 2x is equal to हाँ। GIF of x वो सारे। GIF of 2x is equals to GIF x। अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो फंडा कभी चेंज नहीं होता लाइफ में, बेसिक बेसिक रहता है। x इक्वल टू आई प्लस एफ लिए तो क्या बन जाएगा बोलो? 2y प्लस 2f। हेलो, और ये क्या आएगा बोलो? i प्लस एफ। इतना क्लियर है क्या? तो 2y प्लस 2f क्या हो हाँ सर। जाएगा? 2y प्लस 2f। यस और नो? यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? i। अरे इतना क्लियर है क्या? प्लस हाँ सर। हाँ हाँ, अब अरे ऑब्वियस ही बात है ना, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? i इज ये और f इज फ्रैक्शनल x। बोलो इतना क्लियर है क्या? हाँ हेलो, सर। हाँ सर। ठीक है। नाउ व्हाट? तो अपने पास क्या आ गया बताओ? 2f इज इक्वल टू माइनस आई। यहां तक क्लियर है? यस सर हाँ यहां सर। तक बेसिक, यहां तक क्या है? बेसिक अलजेब्रा है। श्रीनिवास यहां तक क्लियर तुमको? हाँ सर।
ठीक, यहां तक बेसिक अलजेब्रा है। नाउ व्हाट हैपेंस, एफ कहां से कहां लाई करता है? 0 to 1. सिंस एफ लाइज फ्रॉम, मैं इस GIF 2f को क्यों नहीं लिख पा रहा हूं कुछ भी? दैट इंप्लाइज 2f कहां से कहां लाई कर रहा है, बोलो? 0 That to implies 2. इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, डिपेंडिंग ऑन 2f कहां से कहां है, 0 से 1 है या 2f 1 से 2 है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ भाई, इतना क्लियर है। हाँ तो सर। वी नीड टू मेक 2 केसेस। व्हाट 2 केसेस, बोलो बेटा? 2f इक्वल टू 0। हेलो, भी हम लोग को 2 केस बनाना पड़ेगा ना। कौन सा 2 केस? 2f इक्वल टू 0 मतलब f कहां से कहां है? 0 से हाफ. 0 से हाफ। और जब 2f 0 है तो ये वाला इक्वेशन क्या दे बता रहा है तुमको? i इक्वल टू 0. तो क्या आंसर आएगा? x 0 का x क्या होता है? x क्या होता है? i प्लस f। तो क्या आंसर आएगा, बोलो? x बिलोंग्स टू 0. 0 प्लस 0 से, बोलो बेटा? 0 प्लस हाफ। हाफ. कितना आंसर आया? 0 से हाफ। ये क्लियर है? यहां बताओ, 2f इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू बताओ? 1 f की वैल्यू 1 से हाफ। 1। f की वैल्यू कहां से कहां है? हाफ हाफ से से 1। 1. तुम उल्टा ही बोलते हो क्या तने? हाफ से 1 से हाफ, उस दिन भी तुम उल्टा बोल रहे थे। हाफ हमेशा Yes, sir. कम से ज्यादा बोलते हैं। आई का वैल्यू क्या आएगा, यहां बताओ? -1. -1। तो x क्या होगा, बोलो तो? -1 प्लस हाफ से, बोलो बे? माइनस हाफ से 0 होगा। माइनस हाफ से +1। क्लियर है क्या? क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू माइनस हाफ से 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ? x बिलोंग्स टू, बोलो? माइनस हाफ से हाफ। माइनस हाफ टू माइनस हाफ से हाफ। ये बात चमकती है क्या? See, I am not proclaiming कि this is very simple question. I am not saying कि ये आपको खुद से आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने जब पहली बार 2004-5 में बनाया होगा मुझे खुद से आ गया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सर ने सिखाया होगा, बंसल सर ने, मैं सीखा हूं, उसको अप्लाई किया हूं, अब आपको सिखा रहा हूं। ये बात समझ में आती है? ये स्टैंडर्ड मेथड से बुक्स में मिलता है, ये मेथड अच्छी बुक्स में। इतना क्लियर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट Yes, sir. स्टेप कौन सा है इसमें? ये ब्रेक करके समझना। ये बात चमकती है? हाँ सर. अरे ये क्लियर है क्या, बताओ? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। 3x इज इक्वल टू GIF(x) और दूसरा वाला 3x इज इक्वल टू GIF(x), GIF(2x). जरा सॉल्व करो।
देखो ना आशुतोष, देख क्या हो रहा है कि 2f इज इक्वल टू माइनस आई हुआ है, ठीक है। अभी देख f कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 में, ठीक है। अगर तेरा f 0 से 1 में लाई कर रहा है तो तेरा 2f कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 2 में। तो इसके 2f के जब इस पे GIF लगाओगे इस इंटरवल पे, देयर आर टू वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, वन वैल्यू इज 0 एंड अदर वैल्यू इज 1। यहां तक क्लियर है? When the 2f is 0, then 2f lies from 0 से 1, and when 2f is 1, 2f lies from 1 से 2। यहां तक क्लियर है? सो दो केस बन गए ना बेटा, इसकी दो वैल्यू आ रही है, 0 फॉर सम f, 1 फॉर सम f। तो 0 और यहाँ पे 1। अब ये 0 कब आया है, जब f 0 से हाफ में है। ये कब आया है, जब f तुम्हारा हाफ से 1 में है। इतना क्लियर है क्या आशुतोष? सर डन। अरे इतना क्लियर है क्या? हेलो, इतना क्लियर है? सबने इतना बोर्ड पर कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है। एक बार ग्राफ का पोर्शन सुन लो, मूवी समझ के सुन लो यार, ठीक है, क्योंकि बहुत काम का ये सब क्वेश्चन ग्राफ से मैं बहुत फास्ट कर दूंगा। ये सब क्वेश्चन ग्राफ से 2-2 सेकंड में होते हैं, एक्चुअली 2-2 सेकंड में होते हैं, ठीक है। पहला वाला कैसे करेंगे बताओ? 3x इज इक्वल टू x, 3x इज इक्वल टू x, थ्री एक्स इक्वल टू एक्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने क्या माना, x को i प्लस एफ, ये क्लियर है? तो x को i प्लस एफ मानने का क्या मतलब होता है कि ये GIF x है और ये क्या है, फ्रैक्शनल x है, यही मतलब है ना इसका? बताओ f कहां से कहां है, 0 से 1। यहां तक क्लियर है? तो अभी यहां पर क्या हो गया बताओ, 3i प्लस 3f इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा हुआ है, i प्लस एफ, है ना? क्या बेटा? तो ये 3i आ जाएगा तेरा बाहर, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 3f इज इक्वल टू i। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब ये 3f के GIF को क्यों नहीं लिख पा रहे हो तुम सीधा, 3f के GIF को तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो सीधा? 3f लाइज बिटवीन, मतलब उसका GIF 0 से 3 के बीच में होगा। हाँ, f तो 0 से 1 है, तो 3f कहां से कहां है, 0 से 3 है। 3f कहां से कहां है, 3f कहां से कहां है? तो इस इंटरवल में तुम्हारे पास GIF 3f की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 0, 1 और 2। 0, 1 एंड 2, ये दो वैल्यू, ये तीन वैल्यूज पॉसिबल है ना? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपने को कितने केस बन जाएंगे? 3 केस बन गए ना? क्या 3 केस बने बताओ? 3f 0 और 1 के बीच में हो सकता है, नहीं तो 1 से 2 के बीच में, नहीं तो 2 से 3 के बीच में। 3f की वैल्यू 0 कब होगी? ये 0 जब 3f की वैल्यू 0 से 1 में है। ये केस ए हुआ है ना? हाँ तो क्या आ जाएगा बताओ, f का वैल्यू कहां से कहां आ गया, 0 से 1/3। जब 3f 0 है, तुम्हारा i का वैल्यू कितना आ गया बताओ? यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3f इज इक्वल टू -2i, है ना?
हमारे पास आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, एक चमका क्या। हाँ सर। तुम्हारा एक्स का वैल्यू क्या होता है, आई प्लस एफ, तो क्या आ जाएगा बताओ, 0 प्लस 0 से 0 प्लस 1/3। अरे ये क्लियर है क्या, 0 से 1/3, इतना क्लियर है। सर हाँ I0 का बता दो ना, I0 की यहाँ पर से। आई 0 क्यों हुआ, यहाँ पर 3f का GIF जो है -2i है ना, तो 3f का वैल्यू 0 होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा। ओके सर। अरे समझे क्या, केस बी क्या होगा बताओ। सर हाँ सर फिर से बता सकते हैं आप? फिर से कौन सा स्टेप बताओ। सर मैं अभी ज्वाइन हुई। अच्छा आकांक्षा, जी सर। अच्छा एक काम करना, फिर मैं लेक्चर तेरे को भेज देता हूँ खत्म करने के बाद 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। मैं एक्चुअली भूल गया था, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन किए हो अलग से वापस से, वो फिर सुनना है सुन लो, तो लीव कर दो। मैं लेक्चर 10 मिनट के अंदर आपके में ना आकांक्षा, ये जो यहाँ पढ़ाया है ना मैंने, वो तीनों लेक्चर ना मैं आप लोगों वाले में अपलोड कर देता हूँ, GIF 1 2 3 के नाम से, ठीक है। ठीक है चलो, बी वाला क्या होगा, केस बी क्या है बताओ। सर इंटीग्रल 3f इक्वल्स टू इंटीग्रल 3f इज इक्वल टू 1, 3f इज इक्वल टू 1 मतलब 3f कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 2, 1 से 2। तो f कहां से कहां लाई कर रहा है, 1/3 से 2/3। अब बेटा 3f 1 हुआ है, तो 3f 1 हुआ है तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 1 इज इक्वल टू -2i, मतलब i का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि i तो इंटीजर है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि i तो इंटीजर है। अरे हेलो, हाँ सर। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि i तो इंटीजर है ना। यस सर। c का वैल्यू, c केस क्या आएगा बताओ, GIF 3f is equal to 2. तो कितना आएगा बताओ, 3f कहां से कहां है, हाँ तो लिख दे पूरा, 3f 2 से 3। आशीष क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ सर। 2/3 से 1, ठीक है। तो अब 3f का वैल्यू 2 आया है, तो i का वैल्यू कितना आएगा बताओ यहां से, -1। -1। x क्या होता है रे, i प्लस f ना, तो -1 प्लस 2/3 से, बोलो रे, -1 प्लस 1 कितना आया आंसर, -1/3 से 0। अरे ये बेटा ये क्लियर है क्या, कितना आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू बोलो, -1/3 से 1/3। यहां तक सभी लोग को एब्सोल्युटली क्लियर है क्या कैसे करना है, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 3-4 क्वेश्चन। 3x इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 4x, 2x इज इक्वल टू 5x, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फालतू है, ठीक है। 3/2x इज इक्वल टू, ये फालतू बड़ा हो जाएगा, क्या मतलब बनता है फालतू टाइम पास कराने का, ठीक है, इज इक्वल टू 2x। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए एज अ होमवर्क और कॉपी करिए। सर वो सेकंड वाला क्या लिखा है, 3x है या 2x है? 3x है या ये 3x है, 3x 2x 3x नहीं 4x, सेकंड वाला। ये वाला हाँ 3x,
हाँ क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ भाई हेलो, क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ चलो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है।